Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. इसका कार्ड बनाना है, इसकी फॉर्म पर कार्ड बनाना है पेशेंट का। अब कैसे फील कर रही हैं आप? Quite better. That's good. तो क्या अब मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? अमरीन, डॉक्टर अमरीन नाम है मेरा। ओह माय गॉड, तुम एक डॉक्टर हो? आर यू श्योर यू आर अ डॉक्टर? मुझे नहीं लगता। यू नो, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमने ड्रग्स ली हुई थी एंड यू वर कंप्लीटली ओवरडोज्ड। तुम मर भी सकती थी, पर आई थिंक ऐसा होने में तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। सर, आई एम सो सॉरी। मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गई थी और यही मेरी मिस्टेक थी। देखिए, अभी सब कुछ ठीक है, आप रोएं मत। बताएं आपको फिर क्या हुआ था? मैं ये नहीं चाहती थी, अपने फ्रेंड्स के कहने पर, और यही मेरी मिस्टेक थी। बस सिर्फ ये मिस्टेक थी आपकी? खैर, आप मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दें। आई हैव टू इन्फॉर्म देम। दे आर इन यूके। आपके पेरेंट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं और आप ये सब कुछ कर रही हैं। आपका कोई जानने वाला तो होगा। एक फ्रेंड है। फिर फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स आपको सड़क पर लाकर फेंक कर चले गए थे। खैर, बताएं अपने फ्रेंड का नाम बताएं, मैं कॉल करता हूँ। आप मुझे बताओ, आर यू फीलिंग बेटर नाउ? डैडी, मैं सोच रही थी कि अगर मैं घर शिफ्ट हो जाऊं तो मम्मी के लिए बहुत आसान हो जाएगा मुझसे मिलना। बेटा, मेरे ख्याल में फौरी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि पिछले काफ़ी दिनों से तुम्हारी मामी की जो तबीयत है वो ख़राब है। इसी वजह से हमने तुम्हारी बीमारी के मुताबिक भी अभी तक तुमको कुछ बताया नहीं है। नहीं डैडी, अभी आप उनको कुछ मत बताइएगा, घर जाके बताइएगा। अभी आप उनसे कहें कि मैं नाराज हूँ। ठीक है बेटा। जूसी, कम इन, आइए। हाँ डॉक्टर अमाल, आइए। हेलो, कैसी हो बेटा? ग्रेट। डॉक्टर हमाद, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, पूछो। मैं घर जाना चाहती हूँ। नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ दिन तो लगेंगे। डॉक्टर साहब, आप समझाइए ना इसे। हाँ डॉक्टर अहमद, ये मेरी बात कब समझती है? अगर ये किसी की बात समझती है और किसी की बात सुनती है तो सिर्फ आपकी। पेशेंट तो वो आपकी है।
बल्कि हम दोनों की है। डॉक्टर साहब, वैसे मैंने सारी इसकी रिपोर्ट्स चेक करनी है। शी इज़ माशाल्लाह इज़ प्रोग्रेसिंग वेल, मगर ये कि जाएगी जब आप इजाज़त देंगे इसको। तो सुन लिया आपने? आप ओके डॉक्टर अहमद, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आज सब ने मुझसे एक ज़रूरी बात करनी, लेकिन एक करना। ओके चलो आइए। ये जाने की क्या बात है? क्या ये सब? बैठिए डॉक्टर मायरा। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं आपके घर आ जाता। डॉक्टर हमाद चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लें। डॉक्टर हमाद? क्यों? तो फिर आप ज्वाइन कर रही हैं ना? अभी? डॉक्टर रोहान, अभी तो मैंने फारिस के एब्सेंस को एक्सेप्ट भी नहीं किया। यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं मुझे हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर मायरा, आज नहीं तो कल आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कभी कभी इंसान को अपने आप के लिए भी जीना पड़ता है। जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी तो मुझे भी यही फील हुआ था, लेकिन फिर शायद मुझे एहसास हुआ चला कि और लोगों को भी मेरी ज़रूरत है। फिर मुझ में जीने का हौसला पैदा हुआ। आप भी कोशिश करें। बहुत मुश्किल है डॉक्टर रोहान, फारिस को बुलाना बहुत मुश्किल है। फारिस को मैं खुद भी नहीं भूल सका, लेकिन फारिस जैसे बहुत से पेशेंट्स इस अस्पताल में हैं जो खुद को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। आप उनके लिए तो जीने का जरिया बन सकती हैं ना। कम ऑन डॉक्टर मायरा, आपको इसे चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए। I'll try, Dr. Rohan. काम के हो जाने के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। क्या हुआ? मेरा फेस चल रहा है। अस्पताल ले जाओ इनको, अस्पताल ले जाओ। चले मेरे साथ अस्पताल। किस दोस्ती का दावा कर रही हैं आप? आपकी दोस्त सारी रात हॉस्टल नहीं है और आप कह रही हैं आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं। वेरी बैड। देखिए, अंबर के कमरे में एक डोर लॉक था। मैं समझती वो कमरे में सो रही है। वो अपने आप को तबाह करने की कोशिश कर रही है।
अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो इंटॉक्सिकेशन होने का डर था, लेकिन आपको क्या, आप तो सिर्फ उनकी फ्रेंड है ना। बार बार मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? हर किसी को अपनी ही परवाह होती है, कोई और क्या कर रहा है उसके जानने की जरूरत ही क्या है ना, यही समझती है ना आप। डॉक्टर आप बिला वजह नाराज हो, मुझे अंबर से मिलने तो दे, पता तो चले कि हुआ क्या है। आप मिलना चाहती हैं अपनी दोस्त से? हाँ। देखना चाहती हैं वो किस हालत में? हाँ। ये रही आपकी दोस्त जो अपने अंदर से निकलना चाहती है। कैसी तबीयत है अब इसकी? लेकिन इनका चेहरा जो है वो बहुत बुरी तरीके से झुलस चुका है और बड़ी सीरियस कंडीशन है इसकी। तो सीधी तरह बोलो ना कि इलाज नहीं आता। मैंने आपसे ये कब कहा? छोड़ दो इसे, मैं ले जाऊंगा। देखिए इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप इनको ओपन एयर में लेके जा सकें, इन्फेक्शन हो जाएगा इनको। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सीधी तरह बोलो ना, कुछ करना नहीं आता, बातें बनाना जानते हो तुम सब लोग। छोड़ दो इसे। क्या मेरी बात समझने की कोशिश छोड़ो, मेरी बात समझें आप, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर मेरा हाथ छोड़ दो वरना कि आप बात किस तरीके से कर? आवाज बंद करो। देखिए ये पेशेंट है, आप आप इनको छोड़ो नहीं मेरा। लेके। क्या लगते हो तुम इसके? छोड़ो, छोड़ो तो लोग। देखिए सर मैं आपसे छोड़ो मेरा हाथ। हाय डॉक्टर जॉय, पेशेंट कैसी है आपकी? बड़ा अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। इतना समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई बात। कितना समझाया कि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जो कि पेशेंट का अटेंडेंट था, उससे मैं लेकर चला गया उस पेशेंट को। ये चला गया और आपने जाने दिया उसको? डॉक्टर जॉय क्या कर रहे हैं आप? आप उसको रास्ते से उठा के लेकर आए थे? ओह नो। अच्छा ये बताओ कितनी देर हुई इसको गए हुए? बस अभी भी तो निकला है। चलो आगे देख लेते हैं। डॉक्टर रोहान प्लीज़ रिपोर्ट टू एमरजेंसी। सॉरी जॉय, मुझे वापस जाना होगा, मेरी कॉल आ गई है। आप ऐसे करो, आप जाओ, मुझे रिपोर्ट दो कि आप क्या रहे थे, ठीक है? ऑलराइट। सर मैं आपकी किसी बात को रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकती, लेकिन ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। हर तब्दीली शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम उस तब्दीली का हिस्सा बन जाते हैं। मगर सर इस प्रोसेस के लिए मुझे पूरे माशरे को फेस करना होगा। देखो तुम्हें सिर्फ अपना फ्यूचर सेव करना है। मुझे एक बात बताओ, फारिस के और तुम्हारे बुरे वक्तों में तुम्हारा किसी ने साथ दिया? ऐसी बात नहीं है सर, बहुत सारे लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन फारिस की मौत के गम में मुझे उन लोगों की शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। शुक्र सिर्फ उस जात का किया करो जो हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता है और हमें मौका फराहम करता है कि हम उसके बंदों की खिदमत कर सकें। स्नोवर, स्नोवर, स्नोवर मेरी जान आगे खोलो। जान देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ। स्नोवर देखो जान, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे पे दर्द हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। स्नोवर तुम अपना रंग रूप खो चुकी हो। तुम्हारी खूबसूरती को किसी ने अपनी नफरत की आग से धो दिया है। कौन था वो? मैं कहाँ हूँ? मैं तो हॉस्पिटल में थी।
डॉक्टर डॉक्टर स्नोबर, वो डॉक्टर नहीं था, वो तुम्हारा दुश्मन था। मैं तुम्हें बचा के ले आया हूं ना उससे। वो तुम्हारी आँख छीनना चाहता था। स्नोबर, मैंने बचा लिया। अब मेरी स्नोबर को कोई कुछ नहीं। बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम बकबक कर रहे हो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो तुम्हारी दोनों आंखें ले लेता तो ज्यादा अच्छा होता। इसी बदसूरत जबान की वजह से ना आज तुम बदसूरत हो गई हो। बदसूरत औरत। बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ। आज तुम बेबस हो। आज मेरा ही दिन है और मेरी रात। स्नोबर मेरी जान। अरे मेरी जान, डॉक्टर ने मना किया था ना, खुली हवा में नहीं जाना। तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा जुनैद। कमीने। हेलो जी, मेरा नाम डॉक्टर जोई है। मैं ज़ियाउद्दीन में होता हूँ। यहाँ इस वक्त मैं सीवी पर मौजूद हूँ और मैंने एक साइको लड़के को पकड़ रखा है जो एक लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेके आ गई, जो कि हमारी पेशेंट है। जी प्लीज़ आप लोग जल्दी पहुँचे। जी मैंने उसको पकड़ लिया है। ओके। और डॉक्टर लेके आओ पेशेंट। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़। आपकी दोस्त, आपकी सो कॉल्ड दोस्त मौत के इतना करीब गुजरी है और आप कह रही हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जानते हैं आप डॉक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में? अगर मैं इसको डांटूंगी तो अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करेंगी? और जिस तरह इसने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं, क्या वो ठीक था? एनीवेज, मैं इसको वापस ले जा रही हूँ। आप प्लीज़ इनको डिस्चार्ज कर दें। आई एम सॉरी, ये डॉक्टर जोई की पेशेंट है। उनके आने के बाद ही ये जा सकती हैं। समीना, मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। ले जाओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। शुक्र करें सचमुच ऐसा नहीं हुआ। आप डॉक्टर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर हसन। डॉक्टर हसन, प्लीज अपने काम से काम रखें। देखिए, डू नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ माई जॉब।
जी वो अमीन आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, लेकिन आप मुझे मेरे तरीके से बात करने देंगी उनसे? कैसे करने दो अपने तरीके से बात? बिला वजह आप नाराज़ होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिना सुनते बजाय हॉट हो जाइए। आराम से रिलैक्स रिलैक्स। आप फौरन डॉक्टर मायरा और डॉक्टर निर्मल को अनाउंस करवा दें, ठीक है? सही है? उनको बोलिए कि विटिलिगो का केस, राइट? जल्दी बुलाएं उनको। जी अच्छा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रिलैक्स। कॉटन, आई नीड कॉटन राइट नाउ, जल्दी प्लीज। डॉक्टर मायरा, बहुत हिम्मत है आपकी। एक घुटवा बस। बस डैडी, थैंक यू। डैडी मुझे लग रहा है मुझे वर्टिगो है, लेकिन वर्टिगो ऐसे तो नहीं होता। डॉक्टर तानिया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ये इसलिए हो रहा है कि तुम मुकम्मल तौर पर रेस्ट नहीं कर रही। डैडी यही तो लेटी हुई हूँ मैं जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है। वेरी सॉरी, ये मुस्तकिल बिस्तर पर लेटने से आराम नहीं होता है। तुम्हारे जैसे पेशेंट को पता है, इधर देखो मेरी तरफ, तुम मुस्तकिल सोचती रहती हो ना, और सोच सोच के परेशान होती रहती हो। दिस इज नॉट राइट। मुझे बखूबी अंदाजा है कि तुम किसी मेंटली डिस्टर्ब, कुछ प्रेशर है। क्या बात है, मुझे बताओ। टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप सही कह रहे हैं डैडी। आजकल बहुत घबरा रही हूँ। आई एम स्कैर्ड डैडी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई बहुत अजीब हादसा होने वाला है। आई एम रियली स्कैर्ड। नहीं तानिया, नहीं, कमाल। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी बात। अच्छा ये मुझे बताओ कि जैसे ही तुम्हें इंशाल्लाह हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी, आप डिस्चार्ज कर दी जाएंगी यहाँ से, तो क्या ख्याल है, कहाँ चलें? वैसे ऑनेस्टली स्पीक, मेरा अपना ये ख्याल है कि वो जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है ना, वो अब कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, और वो तमाम चीज़ें जो आप चाहती थी, मैं चाहता हूँ आप उनको खुद सुपरवाइज। नहीं? ओके, ठीक है। तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलते हैं, क्या ख्याल है? यूरोप चले, अमेरिका चले, बोल बड़ी होती Are you all right, बेटा?
बहुत तकलीफ हो रही है हैं? अच्छा ओके, जस्ट रिलैक्स, पुट योर हेड बैक, शाबाश। एक सेकंड। डॉक्टर असद हियर, मैं पेशेंट को डॉक्टर अनिल को लेकर आ रहा, सिटी स्कैन की फॉर मी जी। तेरी ओके का डॉक्टर 100/70 100/70। ओह माय गॉड, क्या हुआ नहीं? जी विटलिगो का केस ही है। अभी आधे घंटे पहले पेशेंट हमारे पास आया था, फिर इनका कोई साइको लड़का रिश्तेदार बनकर यहाँ पर आ गया, उनको ज़बरदस्ती लेकर चला गया ऐसी पोजीशन में, और अब मैं लेके आ रहा हूँ। इन्फेक्शन होने का खतरा था, साहिल समंदर पर लेके चला गया था इनको। क्या हुआ? वाइटल्स क्या है? बीपी इनका 100/70 है, पल्स रेट 90 और टेम्परेचर एफेब्राइड है। शी सीम्स वेरी सीरियस। ओटी में इन्फॉर्म कर लें, आप गॉज लगाएं, स्टाफ आईवी लाइन भी मेंटेन करें। डॉक्टर हसन, मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कभी नहीं डांटा, मेरी हर गलती को सही कहा, मेरे हर गलत कदम को उन्होंने मज़ीद बढ़ने दिया, और उसका नतीजा ये हुआ। रुकावटें हमेशा बुरी लगती हैं, लिहाजा हम सब यही चाहते हैं हमें मुकम्मल फ्रीडम हो, और अक्सर यही फ्रीडम हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। एंड आई थिंक आपके साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने आपसे जो भी कहा है मैं उसे फुलफिल करूँगी और रेगुलर विजिट भी करूँगी। एंड नो मोर, यू नो व्हाट, ओके? ओके, लेकिन मैं सबीना से तो मिल सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन इस शर्त पे कि उसको अपने साथ लेके आना। ओके, प्रॉमिस। ये मेरे कमरे में रख दें फाइल्स, और ये जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साइड पे, बेड साइड पे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन, आपसे एक बात कहूँ? जी कहें। आपकी दोस्त बहुत प्यारी थी। कौन सी दोस्त? वो जो पेशेंट अमरीन के साथ थी। देखिए, वो मेरी पेशेंट की अटेंडेंट थी, और आइंदा से मेरा किसी से दोस्ती का ताल्लुक़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। थैंक यू। एक दिन कॉलेज से वापसी पर वो शख्स मेरे सामने आ गया। हेलो स्नोबर, पहचाना? मैं जुनेद, तुम्हारा जुनेद। मैं किसी जुनेद को नहीं जानती, और तुम मुझे कैसे जानते हो? समझ जाओगी, सब समझ जाओगी। आओ बैग के बाद। छोड़ो मेरा हाथ, घटिया आदमी। आओगी, इसका नतीजा तुम्हें जल्द पता चलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो शख्स मेरे साथ ये सलूक करेगा। तो डॉक्टर जोई सही कहते थे, जो सबसे ज़्यादा कल्प्रिट था वो हमदर्द बन रहा था। सनोबर, हमने तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारा चेहरा मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा,
लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। देखिए, आपकी प्लास्टिक सर्जरी अभी नहीं हो सकती। कुछ अरसे के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? उसे लगता था कि मुझे अपनी खूबसूरती पर गुरूर है और उस गुरूर को तोड़ने के लिए उसने मेरे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। देखो, हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश। बाज़ दफ़ा तो हम ये कोशिश भी नहीं कर पाते। ठीक है, आप आराम करें, आपके भी पेरेंट्स आते होंगे, उसके बाद हम कोई डिसाइड करते हैं। ओके डॉक्टर मायरा, आप मेरे साथ आ जाएं। कैसी हो? ठीक हूँ। इंशाल्लाह you'll be fine। मैंने कभी तुमको दुख तो नहीं देना चाहा, लेकिन अगर जाने या अनजाने में मुझसे कुछ बुरा हुआ हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो, then I'm sorry। ऐसी कोई बात नहीं। कैसी हो बेटा? तानिया बेटे, जो तुमने अपने लिए रास्ता चुना है वो थोड़ी सी रिस्की है। कोशिश ये करना कि फर्दर ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। फर्दर ट्रीटमेंट? मेरी डॉक्टर असद से बात हो गई है। देखो, कुछ अरसे के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होना जरूरी है। ओके, थैंक यू। खुश रहो, जीती रहो। Take proper care of yourself, okay? अगले हफ्ते याद से आ जाना और दवाई रोज खाना। डॉक्टर निर्मल, क्या हुआ इस पेशेंट का? सर्जरी तो हो गई है। अब देखिए, जितने हमारे पास फंड्स से माइनर सर्जरी तो हो सकती है, बट शक्ल ठीक हो जाएगी मगर पूरी तरह नहीं। हुआ क्या था? असल में एक साइको लड़का था, उसने ये सब कुछ किया, इनके ऊपर तेजाब फेंका। बहरहाल मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया, उसके ऊपर केस चलेगा। So sad। चलिए ठीक है, इफ यू नीड मी कॉल मी। ओके, खुदा हाफिज़। ऑलराइट, सी यू। ये लो। चला, यहाँ से तो छुटकारा मिला। डैडी, 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 क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बेटा हॉस्पिटल के बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी वजह से मैं ज़रा दैनिक तौर पर उलझ गया था, प्रीऑक्युपाइड था। बोलो। हॉस्पिटल की परेशानियों से इतनी परेशानी, अब मुझसे कुछ छुपा रहे डैडी। Am I all right? नहीं, you're perfectly all right. You're certainly all right.
पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब सब कैसे हो गया। क्या मतलब है आपका? अच्छा फिर वही, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम खामखाई मत सोचा करो, तुम क्यों अपने ज़हन पे बोझ डालती हो? आप परेशान छोड़िए और चलिए आइए। ये बात तो आप मुझे बचपन से कह रहे हैं। जिद करती हुई आई, कभी मेरी बात नहीं मानती। चले देर हो रही, कमाल करो।